74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्बाहेड़ा पेच एरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर युवा उद्योगपति पूर्ण आंजना और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर ने ध्वजारोहण किया। वहीं शहीद स्मारक पर आयोजित राजकीय समारोह में उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी ने तिरंगा फहराया। उक्त समारोह में राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदय लाल आंजना के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर युवा उद्योगपति पूर्ण आंजना उपस्थित रहे। निम्बाहेड़ा पेच परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास भरे वातावरण के बीच युवा उद्योगपति पूर्ण आंजना और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर ने महापुरुषों की चित्र प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया। तदुपरांत उन्होंने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज के इस पावन अवसर पर हमें जाति पांति एवं धर्म का भेदभाव भुलाकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म को अपनाने की संगत लेनी चाहिए और राष्ट्र धर्म को ही अपना सर्वस्व मानना चाहिए। तभी हम अनेकता में एकता, भारत की विशेषता के मूल मंत्र को साकार कर पाएंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष झंवर ने राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदय लाल आंजना के संदेश का वाचन करते हुए सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और युवा वर्ग का आह्वान किया कि स्वतंत्रता का अर्थ उनसे पूछे जिन्होंने गुलामी को झेला है, जिन्होंने गुलामी भरे नारकीय जीवन के दर्द को सहा है। वे ही हमें बता सकते हैं कि आजादी की हवा में सांस लेने का क्या अर्थ होता है। हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी का जीवन दिया है। आज का यह 74वां स्वतंत्रता दिवस भी उन महान नेताओं की ही दी हुई सौगात है। इसलिए हर एक भारतीय का दायित्व बनता है कि वह हजारों बलिदानों के बदले मिली इस स्वतंत्रता और गणतंत्र का मान रखे। पेच परिसर एवं शहीद स्मारक पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रमों को नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा ने संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्री माननीय उदय लाल जी आंजना सा के कुशल निर्देशन में उनकी इच्छानुरूप निम्बाहेड़ा नगर का सर्वांगीण एवं अनवरत विकास किया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरधारी लाल खटीक ने किया एवं समारोह के समापन पर जिला कांग्रेस महामंत्री गोपाल लाल आंजना ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में निम्बाहेड़ा नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं निम्बाहेड़ा नगर पालिका के पार्षदगण उपस्थित थे। सर्वप्रथम क्योंकि हमारे संरक्षक मैं 10 साल जो वैसा में गई थी वही लाइन वापस रिपीट करना चाहूँगा कि जब हम कुछ ज़्यादा अच्छा पाने का प्रयास करते हैं तो छोटा मोटा पना भी पड़ता है। आज हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आंजना साहब कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री होने के चलते मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज वो जयपुर विराजमान है और हमारे बीच में नहीं है। इस अवसर पर मैं उनकी ओर से और मेरी ओर से आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई ज्ञापित करता हूँ। कोरोना महामारी ने वर्षों से मनाए जा रहे हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के परिरूप को बदल दिया। निश्चित रूप से इस महामारी की वजह से समाज की कई दिशाओं को बदलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि डिक्शनरी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द होते हैं, पॉजिटिव सकारात्मकता का रूप होता है और नेगेटिव नकारात्मक का रूप होता है, लेकिन आज पॉजिटिव सबसे हर आदमी के, हर जनमानस के बीच में एक दहशत है। निश्चित रूप से इस महामारी से इस नगर को बचाने में पूरे नगर पालिका परिवार, हमारे प्रशासन और आप सब साथियों के साथ साथ हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय आंजना साहब के निर्देश से हम भयंकर महामारी से इस शहर को बाहर निकाल पाए। पिछले 4-5 दिनों में पुणे महामारी का
बीमारी का रूप नगर में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम हम सब लोगों का दायित्व है कि हम WHO के नियमों का पालन करते हुए हमको हमारे परिवार को, इस नगर की जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएँ, इसके लिए हमें सदैव प्रयासरत रहना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिका कार्यालय पर पालिकाध्यक्ष सुभाष शारदा ने ध्वजारोहण किया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। शारदा ने अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नगर वासियों को सावचेत रहने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर, पालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद शिबी, पार्षद बंशी लाल राईवाल सहित अन्य पालिका कर्मी मौजूद थे। आभार अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने प्रदर्शित किया, संचालन हनीफ खान ने किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व पार्षद पारसमल पारख द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नगर महामंत्री विजय काबरा ने इस अवसर पर अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी सेल्फ आइसोलेशन में होने के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। काबरा ने पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी एवं अशोक नवलखा एवं अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी की ओर से समस्त नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल पंचोली ने अपने उद्बोधन में सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गोपाल कुमावत, अविनाश गोठवाल, गोविंद सोनी, मनोहर चौधरी, बंशी लाल खटीक, लोकेंद्र आचार्य सहित अंजुमन इस्लाम कमेटी द्वारा संचालित अंजुमन माध्यमिक विद्यालय परिसर में अंजुमन कमेटी के सदर शोएब खान ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वाधीनता दिवस की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अंजुमन कमेटी के नायब सदर ख्वाजा हुसैन, विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद यासीन व मोहम्मद अनवर सहित अन्य शिक्षक गण मौजूद थे। यह जानकारी अंजुमन इस्लाम कमेटी के प्रवक्ता खुर्शीद एजाजी ने दी। वंडर सीमेंट लिमिटेड के नगर निम्बाहेड़ा में 74वां स्वतंत्रता दिवस पर्व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सम्मानपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अध्यक्ष SIM जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात जोशी ने आजादी की 74वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए सभी से कोविड महामारी के दौर में सावधानी एवं सजगता से अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु अपील की। कार्यक्रम के दौरान अतिथि विवेक जैन, कंपनी के अध्यक्ष CS शर्मा, उपाध्यक्ष नितिन जैन सहित कंपनी के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में कंपनी के महाप्रबंधक HR विनय कुमार शर्मा ने अतिथियों एवं आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। शहीद स्मारक पर आयोजित राजकीय समारोह में SDM चंद्रशेखर भंडारी ने ध्वजारोहण किया एवं गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। उक्त समारोह में राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदय लाल आंजना के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर युवा उद्योगपति पूर्ण आंजना उपस्थित रहे एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर, नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, पुलिस उप अधीक्षक जगराम मीणा, जिला कांग्रेस महामंत्री गोपाल लाल आंजना, नगर पालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार चौधरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरधारी लाल खटीक, कांग्रेस ST प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह मीणा, जिला कांग्रेस महामंत्री भोपराज टांका, गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक महेश धूतकृता, व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल आंजना सहित नगर के गणमान्य जन बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें योग प्रदर्शन कर बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने एवं योग के द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का संदेश देने वाले योग प्रदर्शन करने वाले समूह को सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना की ओर से उनके विशेष प्रतिनिधि युवा उद्योगपति पूर्ण आंजना द्वारा 5100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित राजकीय समारोह का प्रारंभ एवं समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह का संचालन नीलम प्रजापति ने किया। परेड में शामिल प्रत्येक प्रतिभागी और उत्साह से परिपूरित
से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सभी वतन परस्तों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज के इस पावन पर्व की है महिला बाल विकास विभाग में बहरा की 13 महिलाएं 13 कर्मचारी आज के समारोह की आभा को भी से बढ़कर कोई बंधन नहीं हो सकता। तो सभी देश परेड प्रदर्शन में शामिल होने वाले दलों को वो आपको सलामी देंगे। आप मंच पर प्रधान कर्मचारी निम्बहरा का दल ध्वज को सलामी देते हुए सम्मानित मंच और अतिथियों से निवेदन कि परेड प्रदर्शन में शामिल हो रहे सभी प्रतिभागियों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। सफल नर्सिंग कर्मी निम्बहरा पुरुष ध्वज को सलामी देते हुए, वीर नर्सिंग कर्मी महिला ध्वज को सलामी देते हुए, महिला बाल विकास विभाग निम्बहरा की ओजस्वी महिलाएं ध्वज को सलामी देते हुए, आशा सहयोगिनी निम्बहरा की प्रतिभागी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए, साथ ही राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नवीन निम्बहरा की छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए, मातृ से शुद्ध प्रबुद्ध भारत। इस उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम चंद्रशेखर जी भंडारी साहब, डिप्टी साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय मंत्री महोदय के प्रतिनिधि के रूप में पूर्णिया अन्ना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम जी झंवर साहब, पूर्व प्रधान साहब गोपाल जी अन्ना, नगर पालिका उपाध्यक्ष भाई पलराज अहमद जी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, कर्मचारी साथियों, आज़ादी के इस पर्व में इस शहीद स्मारक पर हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहे हैं। एक पीढ़ी पूरी गुजर चुकी है, हम में से कई लोगों को वो दौर भी याद नहीं है जब आज़ादी की हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने जो तकलीफ़ें, जो पीड़ाएं झेली थी, जिस सहनशीलता के साथ उन्होंने उस वक्त उस लड़ाई को लड़ी, उसका उपभोग आज हम कर पा रहे हैं। अब हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई इस आज़ादी को, उन्होंने जो परिकल्पना की थी उसे हम पूरा करने में अपना सहयोग दें। हमारे देश में ऐसी कई विषम परिस्थितियां हैं, सांप्रदायिकता, पर्यावरण आदि कई विषम ऐसी संकट है जिनसे हमें संयुक्त होकर, संगठित होकर निपटना है। नगर निम्बाड़ा में हमारे संरक्षक आदरणीय उदयलाल जी आंजना ने जो विकास की परिकल्पना करी थी, उस परिकल्पना में इस कोरोना काल की वजह से, इस विपदा की वजह से हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं आपके सहयोग से ये विश्वास दिलाता हूँ, अपने पार्षद साथियों के सहयोग से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम उस विकास की परिकल्पना की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं और इसमें हमेशा की भांति आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिनकी शहादत के बदौलत आज हमें यह आज़ादी मिली है। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, कठिन संघर्ष, त्याग,
बलिदान और कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा करके, शहादत दे करके आज हमें इस आज़ादी की आबो हवा में सांस लेने का सुनहरा अवसर और मौका प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, उन सारे महापुरुषों को नमन करता हूं जिनका आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। शहीदों के लिए दो पंक्तियां। देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। हमको पीसेगा फलक चक्की में अपनी कब तलक, खाक बनकर आंख में उसकी बसर कर जाएंगे, खाक बनकर आंख में उसकी बसर कर जाएंगे। ऐसे आज़ादी के मतवाले वीर शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, उन्हें मैं बारंबार नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और ऐसे अनेकों अनेक महापुरुषों को नमन करता हूं। आजादी और स्वतंत्रता के ये 73 साल में हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से चरखाधारी मोहन महात्मा गांधी तक का हमारा ये सफर एक बेहद सुनहरा सफर है। आज हिंदुस्तान विश्व का सिरमौर बनकर के अग्रणी देशों के रूप में स्थापित होकर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज हिंदुस्तान अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। और यह सब फलीभूत होता है हमारे पूर्व के महापुरुषों, प्रधानमंत्रियों और उनकी नीतियों की बदौलत। स्वतंत्रता और आजादी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें कुरीतियों से स्वतंत्र होना चाहिए, हमें उन बुराइयों से स्वतंत्र होना चाहिए जो कि हमारे विकास में बाधक है। हमें समाज में व्याप्त उन ऐसे अविश्वासों के प्रति मुक्त होना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होना चाहिए और विकास के नए आयाम स्थापित करने चाहिए, तभी ये स्वतंत्रता सही मामलों में कारगर साबित होगी। यहां पर मैं एक चीज की और इंगित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में बहुत अंतर है। कई बार स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का उपयोग किया जाने लगता है। हमें इस और भी ध्यान देना चाहिए। स्वच्छंदता निषेध है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और, स्वतंत्रता के साथ हमें बहुत सारे अधिकार भी मिले हैं, लेकिन आज हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात तो करता है किंतु अपने कर्तव्यों को याद नहीं रखता है। मेरा ये निवेदन है इस मंच के माध्यम से, हम सभी को हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेंगे तो हमें अपने अधिकार तो स्वतः ही मिल जाएंगे। आज के इस अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों और हमारे क्षेत्र के माननीय आदरणीय मंत्री महोदय आलना साहब को भी मैं याद करता हूं। इस उपखंड के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, विकास के लिए योजनाएं चलाई गई है। उन योजनाओं को
खास तौर से हमारे यहाँ बैठे हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा, सरकार और मंत्री जी की मंशा के अनुरूप उन योजनाओं को आप धरातल पर बहुत प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि जो सरकार के जो उद्देश्य है, जो योजना है, उनका लाभ जन जन तक, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मैं यहाँ बैठे हुए समस्त हमारे जनप्रतिनिधि नागरिकों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ, हमारी पूरी टीम निम्बाहेड़ा पूरी ताकत के साथ सरकारी योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कटिबद्ध है और यहाँ के प्रत्येक नागरिक को उनका अधिकार, उनकी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। उपस्थित वैश्विक आपदा है जिसने हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है। हमें इस त्रासदी, इस आपदा से मिल करके लड़ना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस अवसर पर निम्बाहेड़ा के समस्त नागरिकों का, जनप्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि पिछले समय में जिस प्रकार की त्रासदी निम्बाहेड़ा ने देखी और आप सभी लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ में इसका मुकाबला किया और इस आपदा से पार पाए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रगुजार और आभार अर्पित करता हूं। किंतु यह आपदा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमें इस और बहुत ध्यान देना चाहिए कि आने वाला समय, आने वाले 4 से 6 महीने इस कोरोना महामारी को लेकर के लिए हमारे लिए बहुत कठिन साबित होने वाले हैं। तो हमें उसी तरह से फिर से चौकन्ना हो जाना है जिस तरह से हमने पहले मुकाबला किया था। हमारी सतर्कता और हमारी जागरूकता और हमारा बचाव ही हमें इस संकट से बचाएगा। और इस संकट से लड़ने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति कोरोना योद्धा है, कोरोना सिपाही है। यदि प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य समझेगा, सुरक्षा के उपायों को अपनाएगा, जागरूक रहेगा, तो हम इस महामारी से आसानी से विजय पा सकेंगे और हमने पाई भी है। मैं आपका ध्यान एक और विशेष चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विगत कुछ दिनों में फिर से यह महामारी अपनी दस्तक दे रही है। प्रशासन चौकन्ना है, मुस्तैद है, कुछ कठोर निर्णय लेने हमने कल से प्रारंभ भी कर दिए हैं। प्रशासन अपना काम करेगा। आप सबको भी प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके हर निर्णय में सहयोग देना है और धरातल पर आपको बहुत अच्छा कार्य कोरोना से निपटने के लिए हमें करना है। यहाँ पर विराजमान सभी नगर पालिका के पार्षदगण, नागरिकगण, जनप्रतिनिधियों से मेरा ये गुजारिश है कि हम फिर से एक टीम भावना के माध्यम से ये जो पुनः दस्तक कोरोना ने हमारे द्वार पर दी है, हम उसे निश्चित रूप से हरा देंगे। हम इससे लड़ेंगे और जो जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी कठोरता से, अक्षर से पालना सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, डरने की और भय की कोई आवश्यकता नहीं है और भय की कोई स्थिति भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा निश्चिंत और लापरवाह हो जाए। हमें मुस्तैद और चौकन्ना रहना है। पल पल जो घटित हो रहा है उस पर ध्यान देना है और इससे बचने के उपायों पर मंथन करते हुए सारे उपाय अमल में लाने हैं। कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने इस पूरे ही अभियान में अतुलनीय सहयोग दिया है, उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि वज्र बल जो लड़ रहे उन बाजुओं में बल भरे हम, जो हिमालय से अड़िग है उन हौसलों में दम भरे हम। क्या नहीं उनको सताती मौत की आहट कभी, आती नहीं होगी उन्हें क्या याद अपनों की कभी। किंतु निज कर्तव्य पथ पर मोह को त्यागा जिन्होंने, थाम कर आरोग्य ध्वज को शत्रु को साधा जिन्होंने। राष्ट्रहित की इस हवी में स्वत्व का चंदन करे हम,
उन तपस्वी कर्मवीरों का उठो वंदन करें हम, उन तपस्वी कर्मवीरों का उठो वंदन करें हम। सारे कोरोना योद्धाओं को मेरी ओर से बहुत सलाम है। और ये पूरे जिले के अंदर एक नवाचार निम्बाहेड़ा उपखंड के कर्मचारियों ने किया है। ये इतिहास में पहला अवसर है जब मार्च पास्ट और परेड में स्कूली छात्र छात्राएं नहीं हैं, और ये बीड़ा हमारे विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों ने जो आपके समक्ष विराजमान है, चेयर पर चिकित्सा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मी और गाइड की बच्चियां, इन्होंने इतने उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुत बढ़ा दिया है और हमारे स्वाभिमान और आत्मगौरव को बहुत बढ़ा दिया है। उनको विशेष इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बार पुनः आप सभी को इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतरीन आयोजन के लिए आप सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी पधारे हुए अतिथियों का पुनः मेरी ओर से स्वागत, आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आने वाला वर्ष निम्बाहेड़ा उपखंड के लिए अमन, सुख, चैन, शांति लेकर के आएगा और हमने अपने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। और हर वर्ष हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि आने वाले 26 जनवरी तक और आने वाले 15 अगस्त तक निम्बाहेड़ा उपखंड प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सरकारी योजनाओं को लागू करने में हो, चाहे वह कोरोना से लड़ने में हो, चाहे गरीब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में हो, चाहे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम बनाए रखने में हो, हम हर क्षेत्र में अव्वल आएंगे। और जब अगली बार इस मंच पर फिर से खड़े होंगे तब हम गर्व से कहेंगे कि हमने यह लक्ष्य लिए थे और हमने लक्ष्य की 100% पूर्ति कर ली है। और ये लक्ष्यों की पूर्ति आप सभी यहाँ पर विराजमान माननीय मंत्री महोदय, उनके प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नागरिकों और कर्मचारियों के सहयोग से ही संपादित हो पाएगी। इसलिए मैं आप सभी से सहयोग की भी अपेक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आपने अपनी स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां भी हम सभी से साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहीदों को नमन करते हुए चंद पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ कि दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कि दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा औज मिले, आजाद की जैसी हस्ती। तो
आज के स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान खंड अधिकारी महोदय, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, युवा उद्योगपति श्रीमान पूरन अन्ना साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम झंवर साहब, डिप्टी साहब, पधारे हुए समस्त मंचासीन अतिथि महानुभावों और आज के कार्यक्रम में परेड में भाग लेने वाले समस्त कर्मचारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और निम्बाहेड़ा नगर के समस्त गणमान्य नागरिकों, आप सभी का मैं उपखंड प्रशासन की ओर से तहे दिल से इस कार्यक्रम में आपने शानदार उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं उपखंड प्रशासन की ओर से आप सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य गाथा, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।